अपने पड़ोसी से पूछो तेरे अंदर कौन सी आत्मा है? प्रार्थना करने वाली आत्मा है कि सोने वाली आत्मा है? अपने पड़ोसी से पूछो सोने वाली आत्मा है तेरे अंदर के खाने वाली आत्मा है? कई लोगों के अंदर खाने वाली आत्मा होती है। सुबह उठेंगे, खाएंगे बैड टी और बैड ड्रीम देखेंगे, बैड विचार रखेंगे। कई लोग खाने वाली आत्मा है, कई लोग सोने वाली आत्मा। मैं फिर से कह रहा हूं कि उनके बिजनेस सोए रहते हैं, उनके बिजनेसों को शैतान खा जाता है। लेकिन अगर आज आपका फैसला है कि परमेश्वर कि मैं अपनी लाइफ में याकूब की तरह भोर के समय आऊंगा तेरे सामने, लेकिन भोर के समय आया, लेकिन वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप के साथ आया। उसने कहा परमेश्वर मैंने अपने भाई के साथ जो धोखा किया, मेरा भाई मेरे मारने पर है। लेकिन उस समय में उसके अंदर एक विचार आ रहा था, लेकिन उसने उसी समय यू टर्न मारा। यू टर्न, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने यू टर्न नहीं मारा, पश्चाताप नहीं किया, आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, आपके काम रुक जाएंगे। लेकिन याकूब जानता था, कह रहा परमेश्वर से कह रहा आशीष लेने के लिए, जाल भरवाने के लिए कह रहा यू टर्न मारना है। नंबर 1 पश्चाताप करना है, प्रार्थना करना है। नंबर 2 कह रहा 3 कह रहा जब आप आज्ञा मानते हैं, पश्चाताप करते हैं, विश्वास की बातें मुंह से निकालना है। कह रहा जब आप ये काम करते हैं, मैं कह रहा हूं 21 दिन में आपकी प्रोफेसी पूरी होने वाली यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर आज से ये 3 आत्माएं, आज्ञा मानने वाली आत्मा, प्रार्थना करने वाली आत्मा, विश्वास रखने वाली आत्मा मेरे अंदर ट्रांसफर कर दे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जब आप ऐसा बोल रहे हैं, आज ऐसी आत्माएं आपके बच्चों को नंबर 1 लेकर जाने वाली यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोग आशीष पाने वाले हैं, 4 आमीन बोलने वाले। मैं कह रहा हूं कि गूंगे बहरे की आत्मा भी काम करती है संसार में, दुष्ट आत्माएं भी काम करती हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये प्रार्थना करने वाली आत्मा है, मैं कह रहा हूं कि आज वो कर्जे में डालने वाली आत्मा बाहर जाएगी, आज वो बहरेपन की आत्मा बाहर जाएगी, आज वो समस्या में डालने वाली आत्माएं बाहर जाएंगी। लेकिन यहां पर कह रहा याकूब को पता था, कह रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में प्रमोशन लेने के लिए क्या करना है। कह रहा उसने अपने अंदर ये बात समझी, कह रहा कि मैंने जिसका लिया है, कह रहा बाइबल बोलती है ख्याल कर तू कहां से गिरा है। याकूब ने सबसे पहले ख्याल किया और माफी मांगी परमेश्वर से कि परमेश्वर कि मेरे ऊपर दया करे। एक विचार याकूब के अंदर आ रहा था, आई वो कर रहा था उसके विचारों को, कह रहा था परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, तूने पाप कर दिया, तूने अपने भाई का हिस्सा मार लिया है, तूने अपने भाई से, अपने बाप से झूठ बोला है और तुझे परमेश्वर माफ नहीं करने वाला। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई बैठा हो और आपने कोई गलती कर दी हो और आप ऐसे चिंता में और कह रहे हो कि शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनने वाला नहीं है। लेकिन मैं आज ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आपने अगर यू टर्न मार लिया है कि परमेश्वर मैं पश्चाताप करके आता हूँ तेरे पास और मैं भोर के समय उठूंगा, तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बोल रहा है, कह रहा मैं चौथे नंबर से पहले नंबर पर तुम्हारा कैरियर बनाने वाला हूं, तुम्हारा बिजनेस डूबने से बचाने वाला हूं, तुम्हारे को कह रहा किनारे पर खड़ा हुआ नजर आने वाला हूं। कह रहा आपके सामने कोई चले ना चले, आपके साथ कोई खड़ा ना हो, लेकिन यीशु मसीह 21 दिन के अंदर प्रोफेसी करता हूं आपको नजर आने वाला यीशु मसीह का। आप तैयार है कि नहीं? अगर आप तैयार है तो मैं फिर से कह रहा हूं कि ये पवित्र आत्मा है, आपको पतंग उड़ाना सीखना है। हालेलुया। जाल डालना सीखना है। जितने लोग जाल डाल रहे हैं परमेश्वर काम कर रहा है कि नहीं? कर आप जाल डाल, आप जाल डाल। कर जिस दिन इधर और यीशु मसीह ने कहा उसको, बोलता कर आप जाल डाल। क्या किया इसने? पहले इसने यू टर्न मारा। मैं फिर से बता रहा हूं, कह रहा कि यू टर्न कई बार नहीं मानते लेकिन मारना पड़ता है। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ दिल्ली जा रहा था और जब दिल्ली जा रहा कार में, तो मेरी वाइफ बोल रही है कि मैंने पीछे बोर्ड लगा देखा कि रास्ता आगे बंद है, और मेरी वाइफ कह रही वापिस मोड़ लो, रास्ता बंद है। मैंने कहा दिमाग खराब है तेरा, चलने दे। मैंने कहा तू को रोज रोज दिल्ली आती है? मैं कहा मैंने 3 साल हो गए मेरे को दिल्ली आते हुए, तू मुझे शिक्षा दे रही है? चुप बैठ जा। आदमी लोग ऐसा ही करते हैं ना, अपनी पत्नी को ऐसे ही बोलते हैं, आई बड़ी तू मेरे तो ज्यादा बड़ी है, चल बैठ जा, चुप बैठ जा। पत्नी कह रही मैंने अभी देखा बोर्ड लगा हुआ था। मैंने कहा चुप कर, कुछ नहीं देखा तूने, चुप रह। मैं कहा सही जा रही है सड़क। और थोड़ी देर में क्या हुआ, आगे बड़ा सा टिल्ला आया, मिट्टी का क्रेन आई, आगे बोर्ड दीवार बंद है, आगे का रास्ता बंद है। मैंने कहा भगवान तू ठीक कह रही थी, यू टर्न मार ही लेते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और फिर पत्नियों को मौका मिल जाता, मैंने तो ये कहा था ना, मैंने आपको कहा था ना, मेरी बात नहीं मानी। मैं फिर से यही बात कह रहा हूं, कह रहा कि अगर आज आप कोई गलती कर रहे हैं,
मैं कह रहा हूं कि अगर आप यू टर्न मार लेंगे, यू टर्न मारेंगे कि नहीं? आज बैठे बैठे सारे यू टर्न मार लो, एक बार को बोलो यू टर्न मारेंगे, आज मार लो यू टर्न। आज मारा कि नहीं यू टर्न? आज गोल गोल घूम जाओ, घूमेंगे नहीं गोल गोल? हाँ, जितने लोग एक चक्कर लगाया, जिन्होंने यू टर्न मार लिया यीशु मसीह के नाम में, समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे जब आप पश्चाताप करते हैं, यू टर्न मारते हैं, और जब आपने यू टर्न मारा है, तो मैं कह रहा हूं आज आप जाल डालना। अब जाल में कह रहा 153 मछली आने वाली यीशु मसीह के नाम। बोलो हालेलुया। देखो अब यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस आप जाल डाल, क्योंकि पहले वो जाल डाल रहा था, सारा जाल खाली था। कितनी बार डाला? कई बार, सारी रात डाला, खाली था। हो सकता है कोई पाप आपके ख्याल में ना आ रहा हो, इसलिए उसने कहा आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है। बाकी नीचे बैठ जाए। पतरस ख्याल कर तू कहां से गिरा है, झूठ बोलने से। दाऊद ख्याल कर, व्यभिचार करने से तू गिरा है। हो सकता है कोई नशे के कारण, कोई व्यभिचार के कारण, कोई पाप के कारण, किसी की बुराई करने के कारण, किसी की चुगली, किसी की ईर्ष्या, किसी के फूट डालने के कारण, किसी से ईर्ष्या करने के कारण आप गिर गए हो। लेकिन याद रखना, लेकिन अगर आपने यू टर्न मार लिया अपने मन में, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो मैं कह रहा हूं कि अब आप जाल डालना, पश्चाताप करके, फास्टिंग करके फिर से जाल डालो, फिर से जाओ, फिर से बाइबल पढ़ो, फिर से प्रार्थना करो। आज रात आपके जाल में मछलियां आने वाली हैं। चल, मैं फिर से कह रहा हूं, चल मछली आएंगी, चंगाई वाला जाल आएगा। मैं कह रहा हूं वो करोड़ रुपए वाला बैग आएगा, वो हीलिंग वाला जाल आएगा, वो छुटकारे वाला बच्चों का जाल आएगा। ये साल आपका आशीषों वाला आएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि पतरस ने जाल डाला, अगली बार आ जाओ फटाफट। अब ये क्या कर रहा है? जाल तो उसने डाल दिया, लेकिन जाल डालने के बाद कह रहा ओए खींच नहीं रहा। कह रहा हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। देखो हेल्प मी, पकड़ लिया कि नहीं? अब सुनो, अब यहां यीशु मसीह क्या कर रहा था? ये जाल खींच रहे थे, इनसे खींच नहीं रहा था, बहुत भारी था। लेकिन यीशु मसीह कहां खड़ा था? किनारे पर खड़ा था, किनारे पर। कंफ्यूज ना हो, स्क्रीन पे इनको दिखा, कंफ्यूज ना हो। पतरस जाल तो नहीं पकड़ रहा। सारे बोलो हालेलुया। पूरा दिखा इनको, पूरा। देखो हम चार कितने खड़े? 1 2 3 4 5 6 दिखा, दिख रहे हैं 6। देखो यहां पर किनारे पर खड़ा है यीशु मसीह, और इसने जब जाल डाला यू टर्न मारने के बाद, और अब ये जाल खींच रहे हैं, लेकिन खींच नहीं रहा। देखो खींच रहे, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो। देखो ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, लेकिन खींच नहीं रहा। लेकिन यीशु मसीह किनारे पर खड़ा था, और यीशु मसीह ने जब अनॉइंटिंग छोड़ी, सारे के सारे ढह पड़े। देखो खींचा, खींचा खींचा कि नहीं? कह रहे ये क्या? कह रहे ये क्या? जाल खींच नहीं रहा था। अरे सुनो, ध्यान से सुनो सारे, आज उतार लो अपने जाल को, उतारो। खींच रहे? हाँ, इसमें तो भाई साहब बुरुश आया एक। जब आपने खींचा ना, एक्शन। मैंने क्या बोला? कि आपके विश्वास में परमेश्वर एक्शन देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? पहले जब पतरस ने जाल खींचा, उसमें बुरुश आया होगा, क्योंकि बड़े आराम से आ गया था। जब उसने खींचा दोबारा, बड़े मुश्किल से आया। आज सीक्रेट बता रहा हूं। पहला सीक्रेट मैंने भोर का बताया। दूसरा सीक्रेट, जो लोग चर्च में आते हैं और उनके लिए प्रोफेसी हो जाती है, वो बोलते हैं क्या पास्टर ने प्रोफेसी किया, खड़ी हो जा बहन, ले तेरे घर में मुंडा होने के लिए जा रहा है। अच्छा, आमीन, थैंक यू। उसके घर कुड़ी हो जाती है। एक्शन नहीं था ना। एक ने बोला जा तेरे घर कार आ रही है। ओ भाई साहब, हाँ, इधर लेके छोड़ेंगे लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर कह रहा जब जाल डाला, मछली निकल रही है, उसका चेहरा भी देख रहा था यीशु। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या आया? एक ब्रुश आया। जिसने आमीन किया, प्रोफेसी भी ऐसे किया, ऐसे। अब सुनो, कह रहा है कि मैं कह रहा हूं उनकी 153 मछली आई, लेकिन आपके बैग में 113 करोड़ रुपए आने वाले हैं। अब वो बैग कैसे आप खींचोगे?
सुनो, जिसके पर्स में 100 रुपए हो वो बैग कैसे खींचता है? 100 रुपए 100 करोड़ अरब रुपए जिसके बैग में आ जाए वो खींचता है ऐसे, उसको ऐसे खींचना पड़ता है। बोलो 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 बोलो, हेलीकॉप्टर आ रहा है। बोलो बोलो बोलो, मेरा मकान आ रहा है। खींचो 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 खींचो, बोलो आमीन। बोलो मैं फिर जाल डालूंगा। बोलो मैं फिर गवर्नमेंट जॉब का जाल डालूंगा। मेरी नौकरी आएगी। खींच रहा है कि नहीं? है ना? जाल भरा कि नहीं? बोलो मुंडा आ गया, इस बार मुंडा आ गया। और कुड़ी नहीं आई जाल च। सुन रहे कि नहीं? कह रहे अब आपको समझ में आ रही है एक बात, आशीष आ रही है, आशीष आ रही है। लेकिन आपका एक्शन परमेश्वर नोट करता है। यहां पर पतरस कह रहे हैं सारी रात जाल डाला, सारी रात प्रार्थना कर लो, सारी जिंदगी चर्च चले जाओ, लेकिन एक भी जाल नहीं भरता लोगों का। लेकिन जो लोग कह रहे ऐसे जाल डालते ना, ऐसे हालेलुया में कूदते, नाचते, उछलते, मेरा जाल भरेगा इस बार, मेरी आशीषें आएंगी इस बार, मेरे बच्चे आशीषित होंगे इस बार, मेरा कैरियर बनेगा, मेरे परिवार के लोग चंगे होंगे। मैं कह रहा हूं यीशु ने उनका जाल भर दिया है। उनके घर आशीषें आ गई हैं। जो लोग चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, अपनी कुर्सी से उछल उछल कर कूद रहे और नाच रहे हैं, ऐसे लोगों को फोन आने वाला है। ऐसे लोगों को यहोवा पूछने वाला है, उनके बिजनेस को फेमस करने वाला है। आपका नाम फेमस होगा, आपके बच्चे फेमस होंगे। छलांग लगाकर बैठ जाओ, फेमस होंगे आज से आप। आपका जाल भर गया यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने देख लिया। कह रहा दाऊद जब चर्च के अंदर जाता था, नाचते कूदते हुए जाता था, कह रहा चर्च आया हूं, चर्च आनंद के साथ चर्च आता, वो खुशी के साथ जाल डालता था। परमेश्वर ने उसका एक्शन देखा। कह रहा जाओ इसको अंदर ले जाओ, कोड़े ना मारो इसको। कह रहा इसके सिर पर मुकुट रख दो, मैं इसको राजा बना रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके एक्शन में अगर परमेश्वर ने दम देख लिया तो परमेश्वर कह रहा है जाल डालना होता है प्रार्थना करना। जब तुम सुबह उठकर प्रार्थना करते हो, पापा आपको पता है मेरा हस्बैंड बीमार है, पापा आपको पता है मेरी मम्मी बीमार है, और ऐसा ना हो कि मैं भी बीमार हो जाऊं, आपको पता है। परमेश्वर कहता है इसको ऐसे करो, रसोई में ले जाओ और 2 कोड़े लगाओ इसको। सुन रहे हो कि नहीं? ऐसे लोगों के लिए ऐसी प्रार्थनाएं हैं और ऐसा हाल है। मेरा बस चले मैं ऐसे लोगों को वहां पर ऐसे करवाऊं। सुन रहे हो? कह रहे जो लोग ऐसे करते हैं, मैं कह रहा हूं आपका परमेश्वर भिखारी नहीं है, राजा है, राजा। समझ रहे हैं? और जितने उससे मांगते हैं, कह रहा वो भिखारी नहीं है, वो उसकी संतान है, राजा की संतान है। आप जाल डालना है, सही ढंग से डालो। अगर सही ढंग से जाल नहीं डाला, सही ढंग से बाइबल पढ़ी और उसका मतलब नहीं समझे, तो पूरी जिंदगी चर्च आओगे, एक भी आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप सही ढंग से चर्च आयो, सही ढंग से जाल डाला है, तो मैं कह रहा हूं आज मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। यहां कह रहा है कि पतरस को पता लग गया। पता है वहां पर क्या लिखा? मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। पतरस नंगा था उस रात। क्या था? नंगा पड़ा था। और हम इसमें देखते 21 के 7 में देखो क्या लिखा, पढ़ो। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने ये सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब पतरस को पता लगता है कह रहा यीशु मसीह है यहाँ तो, और समय कह रहा कैसे पड़ा था? वो नंगा पड़ा था, नंगा, तन पर एक कपड़ा भी नहीं था, नंगा पड़ा था। इतना बड़ा आदमी नंगा होकर सो रहा है, नंगा पड़ा है। लेकिन उसने क्या किया? कह रहा जैसे ही यीशु मसीह का पता लगता है, अंग रखा कसकर और फटाफट कूद कर गया। कह रहा यीशु आ गया है मेरा जाल भरने के लिए, मुझे आशीष देने के लिए। मैं कह रहा हूं कि आज बेशक आप बेड पर पड़े हो, निराशा में पड़े हो, आप कोमा में पड़े हो, आप टेंशन में पड़े हो, आप किसी भी हालत में नंगे पड़े हो,
शैतान ने आपको नंगा कर कर कर्जे में नंगा कर दिया है। हो सकता है आज आपके ऊपर तन पर कपड़े हो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं, आप नंगे हो गए हो, आपका बैंक बैलेंस नंगा हो गया है। हो सकता है आज आपके विचार नंगे हो गए हैं, आप निराशा में हो, लेकिन आप टेंशन में हो। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है ऐसे लोगों से, लेकिन अगर आप यीशु की खबर सुनने के बाद कह रहा है जोश में आ जाते हो, आमीन बोलते हो, हालेलुया बोलते हो, आपका एक्शन परमेश्वर नोट करता है। अरे जाल में 153 मछलियां ऐसे नहीं आई, यीशु मसीह ने उसका एक्शन देखा। एक्शन नीचे लेट जा, ये पड़ा था एक्शन, दिखा रहा हूं अभी आपको। पतरस पड़ा और चेले ने आकर कहा, करा हेलो यीशु मसीह खड़ा बाहर, यीशु मसीह, अबे यीशु मसीह खड़ा बाहर। और ये कूद कर खड़ा होकर और उसी समय सामने आया, जोश के साथ आया, कूद कर आया। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग विश्वास के साथ बोलते हैं कि प्रभु मैं आज फिर बाइबल पढ़ूंगी यीशु मसीह के नाम में, आज मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर किन लोगों की आशीषें खोलने वाला है, किन लोगों का बैलेंस भरने वाला है, किन लोगों के खाते भरे पूरे होंगे। जब आप घर जाएंगे आपके बैंक में मिरेकल होगा, खाते भरे पूरे होंगे। मैं कह रहा हूं जिन औरतों की घर खाली है उनका घर भरेगा आज रात से। आमीन। मैं कह रहा हूं जिनके ऊपर एक भी आशीष नहीं है, मैं कह रहा हूं आज रात उनके घर आशीषें आएंगी। आमीन। लेकिन कह रहा है कि आज आपको आईबो करना है। उन विचारों को याकूब को डरा रहा था, शैतान बोल रहा था, कह रहा अरे सारी रात प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं, अरे भोर के समय प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं, तेरे भाई को कह रहा है कि तेरा भाई तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा और तुझे मार डालेगा। लेकिन उसी समय सांप से डर रहा था, लेकिन वो प्रार्थना में बैठ गया। लेकिन उसने उसी समय शैतान के विचारों को कहा आई बो। और आज बोलना स्टार्ट करो। अगर आपके विचारों में आ रहा है कि तेरा बच्चा ठीक नहीं हो सकता, बोलो आई बो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग सकती, आपके विचारों में आ रहा, बोलो आई बो। जोर से बोलो आई बो, बोलो आई बो। जो मां नहीं बन पा रही, विचार आ रहा है मां नहीं बन सकती, बोलो आई बो। बोलो चल विचार आईबो, बैड ड्रीम्स आईबो, गर्लफ्रेंड आईबो, शराब की बोतल आईबो, बीड़ी आईबो, बोलो बो ही आती है जो बीड़ी पीते हैं, बोलो हालेलुया। हालेलुया। तंबाकू खाने वाले बोलो आईबो, शराब पीने वाले बोलो आईबो, जिसकी 5-5 गर्लफ्रेंड है बोलो आईबो। आपकी हैं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पाप को बोलो आईबो, आज बुरे विचारों को बोलो आईबो। जब आप अपनी सास के पास जाओ बोलो आईबो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? आज ऐसे लोगों के पास जो नेगेटिव लोग आपके सामने खड़े हो और वो आपको बोल रहे हो, मेरे सामने कोई नेगेटिव व्यक्ति आता है और वो बोलता है नहीं 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 इस साल में ये काम नहीं हो सकता, हम इस साल में चर्च का ये काम नहीं कर सकते। मैं आत्मा में बोलता हूँ, मन में तो नहीं बोलता, विश्वासी है मैं, आईबो। चल आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा अगर आपने आईबो कर दिया शैतान को, उन विचारों को, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपका जाल भरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इस समय परमेश्वर के सामने अरदास करो, आज प्रार्थना करो और कहो परमेश्वर मैंने आज तेरे वचन से सीखा कि मैं परमेश्वर तू पवित्र आत्मा जी भोर के समय प्रार्थना करने वालों के पास आता है, विश्वास रखने वालों के पास आता है, पश्चाताप में यू टर्न मारने वालों के पास आता है। परमेश्वर मैंने ये 3 सीक्रेट जान लिया आज और मैं विश्वास करता हूँ कि तू एक्शन को भी नोट करता है। मैं अब से निराशा के साथ नहीं आऊंगा, मैं विचारों को, बैड विचार, गंदे विचार, निराशा को आईबो करना सीखूंगा। परमेश्वर अगर आज आपने अपने दिमाग से आईबो करना सीख लिया है कि सोच रहे हो कि मैं ठीक नहीं हो सकता, आईबो कर दो उन विचारों को। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है, आज आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आजाद करना चाहता है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे मेरे पिता तूने याकूब की प्रार्थना को सुना और उसको आशीष दिया, उसको फेमस किया, उसके नाम को फेमस किया, जितने लोग आज वचन को सुनने के बाद जो फैसला ले रहे हैं परमेश्वर कि मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा, पवित्र आत्मा प्रार्थना करूंगा, मेरे प्रभु आज से मैं यू टर्न मारूंगा। मेरे प्रभु जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरे पिता इसी समय परमेश्वर चमत्कार कर, चमत्कार कर, मिराकल कर, मिराकल कर, इनके बच्चे फेमस हो जाए आज से। मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ, इनका बिजनेस फेमस हो, इनका बिजनेस तरक्की करे आज से यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तूने फेमस किया उस रात, याकूब को फेमस किया। मैं भविष्यवाणी करता हूँ ऐसे लोगों के लिए जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर उनके बच्चों को फेमस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपके विचारों में आ रहा है कि मेरी शादी नहीं हो सकती, आईबो कर दो उस विचार को।
आपके विचारों में आ रहा है मैं ठीक नहीं हो सकता, आई वो कर दो उस विचार को जो आज निराशा में है। प्रभु जो डर में चिंता में है, परमेश्वर पवित्र आत्मा जी अगर आज किसी ने कोई शराब दे दिया, इनको डरा दिया है, आज उस शराब को आई वो करते पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता नेगेटिव विचारों को आई वो करते, और परमेश्वर आज रात मैं तुझसे विनती करता हूं मेरे पिता, मैं ऐसे लोगों के लिए रोता और गिड़गिड़ाता हूं तेरे सामने मेरे पिता, जो लोग बीमार हैं, समस्या में हैं, कोमा में हैं, जो लोग मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, परमेश्वर आज पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी में चमत्कार कर, चमत्कार कर, चमत्कार कर, इनका जाल भरने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। जो ये मांगे इनकी गोद में डाल दे आज वो यीशु के नाम में। मेरे प्रभु इनकी ब्लेसिंग खोलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो ऊंची आवाज में बोल रहे हैं आमीन, हालेलुया, उन्होंने अपने जाल को भर लिया है। अपने पड़ोसी को बोलो आई बो, सारे बोलो हालेलुया। आपके पड़ोसी के पास एक बैड विचार था, आपने आई बो कर दिया कि नहीं? अपने अंदर ये विचार डालना है, अपने अंदर ये बातें डालनी है, क्योंकि मैंने आज आपको बाइबल का सीक्रेट बताया। जिनका बिजनेस डूब रहा है, जिनके बच्चे का कैरियर खराब हो रहा है, अगर बेशक आप पढ़े लिखे लोग हो और आपका बिजनेस और आपका कैरियर बर्बाद हो रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है ये 3 सीक्रेट आप अपने अंदर डाल लेना। मैं कह रहा हूं आज के बाद आप 0 से हीरो होने वाले हो चर्च। आमीन बोलने वाले मैं कह रहा हूं कि नंबर 1 पर आने वाले हैं। आपका बिजनेस फेमस होगा आज रात के बाद, आपके बच्चों का कैरियर बनेगा। अगर आपने चर्च में आकर पहचान लिया, जितने लोगों ने यीशु मसीह को यहाँ पर, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपको डूबने से बचाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको बहुत सारे लोगों को जिनको निराशा थी, अपने हाथों को उठाओ स्वर की ओर और कहूं परमेश्वर तेरा थैंक यू इस वचन के लिए, तूने मुझे सिखाया आज, और मैं विश्वास करता हूं कि मैं आज से उस बैड विचार को आइबो कहूंगा, और मैं आज से परमेश्वर फिर से विश्वास करूंगा, मैं एक बार और जाल डालूंगा। मेरा काम बने ना बने, निराशा में चिंता में भी मैं एक बार और बाइबल पढ़ने के लिए आऊंगा, एक बार और फास्टिंग करूंगा, एक बार और चर्च आऊंगा, एक बार और तेरे पास आऊंगा। मैं जाल डालूंगा और घोषणा करता हूं 21 दिन के अंदर मेरा जाल में मछलियां आएंगी, बैंक बैलेंस भरेगा, रिपोर्टें नॉर्मल होंगी चर्च। आमीन बोलने वाले खुशखबरी को देखेंगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।